अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच करते होंगे। बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉग है प्राइस बॉन्ड के मतलब, क्योंकि आजकल मार्केट में नित नए जो फ्रॉड हैं वो हो रहे हैं और लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं धोखाधड़ी के। तो मैंने कहा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को मुतला करूं। तो आगे जाने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स लिखा करें। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, कोशिश करता हूं कि मैं उनका जवाब दूं। उससे मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होता है, कई चीज़ें मुझे आपसे सीखने से मिलती हैं। हालांकि मेरा तल्लक बैंकिंग से रहा है तकरीबन 20-25 साल, और बिज़नेस से भी, सुपर स्टोर से, और प्राइस बॉन्ड वाले जो ब्रोकर हजरात हैं, एजेंट हजरात हैं, उनके साथ भी बड़े क्लोज रिलेशन रहे हैं। तो रिस्पेक्ट करते मैं थोड़ा सा गहरी नज़र से देखता हूँ और उनसे मैं राज उगलवा लेता हूँ और वीडियो की शक्ल में, व्लॉग की शक्ल में कोशिश करता हूँ कि वो आप तक पहुँचे। मेरा हाल है काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, क्योंकि कई लोगों के अनाम निकले होते हैं लेकिन बदकिस्मती से उनके हाथ से निकल जाते हैं। वो कैसे, आप मेरे व्लॉग में पीछे जाके देख सकते हैं, उसमें आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। प्राइस बॉन्ड जो बेरन है, एक तो वो हैं जो अब प्रीमियम हो गए हैं 25,000 और 40,000 वाले, वो तो शनाख्ती कार्ड पे बाई नेम इशू होते हैं। जिन बॉन्डों की मैं बात कर रहा हूँ वो हैं 100 वाले, 200 वाले, 750 और 1500 वाले। अब जो 4 डिनोमिनेशन के प्राइस बॉन्ड हैं वो सर्कुलेशन में हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि प्राइस बॉन्ड की सेल उसकी ड्रॉ डेट से 2 महीने पहले बंद हो जाती है। जैसे आजकल 200 वाले प्राइस बॉन्ड हैं वो 15 तारीख को निकले हैं, 15/9। अब 15/10 तक उसकी सेल बैंकों से, स्टेट बैंक से या नेशनल सेविंग सेंटर से जारी और सारी रहेगी। सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बंद हो जाती है 2 माह। हाँ, ओपन मार्केट में आपको मिल जाए या किसी बैंक में कोई दे जाए, तो अगर आपका इत्तेफाक हो तो आपको मिल जाए। ओपन मार्केट में भी लोग वो जो भी उनकी कमीशन वगैरह होती है वो चार्ज करते हैं। तो 2 माह पहले इसकी सेल बंद हो जाती है। जैसे आप मार्केट से प्राइस बॉन्ड ख़रीदते हैं तो ऐसे ही फ़ारग वक्त में बैठे आप चेक करते हैं तो देखते हैं ओह, ये प्राइस बॉन्ड तो निकला है और इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, पीछे स्टैम्प भी नहीं है। लेकिन आपकी खुशी उसी वक्त काफूर हो जाती है जब आप ये देखते हैं कि इसकी जो डेट ऑफ इशू है वो और है। क्योंकि अगर कोई प्राइस बॉन्ड अक्टूबर में इशू हुआ है, मिसाल के तौर पे ये जो अक्टूबर आने वाला है, और अनामी बॉन्ड वो निकला हुआ है इस साल के मार्च या अप्रैल में या जून में या सितंबर में, तो वो इनाम का हकदार नहीं होता। इनाम का हकदार वो बॉन्ड होता है जो कम से कम 2 माह पहले इशू हुआ हो। तो अगर कोई आपको कहे या आप किसी से प्राइस बॉन्ड लें तो आप हैरान ना हो कि ये बॉन्ड तो निकला हुआ मुझे दे गया। एक्चुअली वो निकला हुआ नहीं होता, क्योंकि उसके लिए शर्त लाजमी है कि वो उस डेट से पहले का हो। अब आप आगे चलें। आजकल जो हो रहा है उसमें ये है कि जो प्राइस बॉन्ड निकले होते हैं उनके डिजिट को अरेज करके तो लोगों को चूना लगाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे प्राइस बॉन्ड निकला है 786 और 788, 786, 788 ये निकला है। अब जिसके पास 786 है ना,
उसने उस 6 को 8 कर लिया है। यहाँ निकला है 786, 788, उसके पास है 786, 780। उसने सिफर को उसी मिलती जुलती इंक से, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि जाली करेंसी आम है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसको आराम से सिफर को 8 बना लिया। तो आप लोग बड़ी गहरी नज़र से देखेंगे तो तब पता चलेगा, क्योंकि जब कोई प्राइस बॉन्ड निकला हुआ नाम आपको कहता है जी मेरी मजबूरी है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, मैं जा नहीं सकता, तो ये मेरा 15 लाख का निकला है 750 वाला, तो आप ऐसे करें कि उधर 30% है, आप 20% काट लें या 30 ही काट लें और मुझे फौरी रकम दे दें, मुझे ज़रूरत है। तो इंसान का जहन है कि वो कभी कभी लालच में आ जाता है और वो इतनी बारीकी में नहीं जाता। जो लोग प्राइस बॉन्ड से मुंसलिक हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, वो तो उसकी ऊंच नीच से बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन जो आम शहरी है, आम जो बंदा है, वो तो इससे इतना वाकिफ़ नहीं है, तो वो धोखा खा जाता है। इसलिए आजकल ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे बचें। कई दफ़ा प्राइस बॉन्ड निकला हुआ है, तो प्राइस बॉन्ड इशू हुआ है, मिसाल के तौर पे अक्टूबर में, यह जो आने वाला महीना है 200 का 2025 में, और प्राइस बॉन्ड उसका निकला है कुरानंदाजी 2024 में। तो ये क्या करते हैं, जो बैंक की डेट ऑफ इशू हर प्राइस बॉन्ड के ऊपर सेविंग सेंटर, उसका सिटी और डेट होती है, और ये ऐसे करते हैं, उस डेट को मसख करते हैं, उसको रब करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पे नई डेट, पुरानी जिस डेट को प्राइस बॉन्ड निकला था वो डेट डाल ली जाए। तो वो भी बड़ी बारीक बीनी से आम बंदा नहीं देख सकता, जो प्रोफेशनल हैं, जो काम करते हैं, वो देखते हैं। वगरना जब कोई बताए जी मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है और मुझे फौरी पैसों की ज़रूरत है, शनाख्ती कार्ड नहीं है या मैं जा नहीं सकता, तो आप मेहरबानी करके अपने जो चार्जेस हैं वो ले लें। और मुझे इंसानी फितरत है, अगर मैं भी हूँगा तो फ़ौरन मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। वो बात की बात है, मैं चेक करूँगा तो देखूँगा कि ये तो एलिजिबल नहीं है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये चीज़ें मैं आपको समझाऊँ। प्लीज़ जब भी इस तरह का वाक़या हो तो बॉन्ड को आगे पीछे गहरी नज़र से देखना है, उसके जो राइट के ऊपर और लेफ़्ट पे नीचे बॉटम पे जो उसका सीरियल नंबर है उसको देखना है, वो टेम्पर तो नहीं हुआ, उसको तराश खराश तो नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो उसकी स्टैंप लगी है बैंक की डेट ऑफ इशू की, वो देखें इंटैक्ट है, उसमें तो किसी ने गड़बड़ नहीं की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फॉलो करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि इंशाल्लाह बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोस का, व्लॉग का, वो आपको मिलता रहे। प्राइस बॉन्ड किस्मत का खेल है, मुकद्दर की गेम है, लेकिन कई दफ़ा इसी तरह इंसान से कुछ ना कुछ ओवरलुक हो जाता है, प्रॉपर चेक नहीं करते, या निकला होता है और गली मोहल्ले वाली लिस्ट से चेक करते हैं तो वहाँ नंबर नहीं होता, क्योंकि गली मोहल्ले वाली लिस्ट में जानबूझ के उन्होंने 8-10 नंबर गलत डाले होते हैं। आप अगले दिन बेच आते हैं और वो किसी ना किसी के नसीब में हो जाता है। चलें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।